तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी फिल्म की तरह लगती है, पर यह हमें इंसानियत और पैसे के बीच की उस धुंधली लकीर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जहां कभी-कभी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये कहानी भले ही एक काल्पनिक सिचुएशन दिखाती हो, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब मरीजों की देखभाल की कसम खाने वाले ही उन्हें सिर्फ मुनाफे का जरिया समझने लगें, तो फिर इंसानियत का क्या होगा। जरा सोचिए, एक पति जो पहले से ही अपनी पत्नी को खोने के गम में डूबा हुआ है, अस्पताल के काउंटर पे खड़ा है, और वहीं उसे एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। सोचिए जरा, अस्पताल का स्टाफ बड़े आराम से कहता है कि भाई ये तो हमारी पॉलिसी है, जब तक बिल का पूरा पेमेंट नहीं होता हम मौत की खबर तक नहीं देते। मतलब एक इंसान का इतना बड़ा दुख उनके लिए बस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनकर रह गया है। और उस पति की ये दिल दहला देने वाली गुहार हमें दिखाती है कि जब इंसानियत पर पैसा हावी हो जाता है तो उसकी कीमत क्या होती है। एक छोटी बच्ची अपनी मां का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती है, लेकिन अस्पताल के लिए बिल ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सीन में एंट्री होती है एक दूसरे शख्स की, जो इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को उसी के खेल में मात देने वाला है। और यहीं से कहानी एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। डॉक्टरों को एक नज़र में ही पता चल जाता है कि मरीज में जान नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन सच बताने की जगह उन्हें इसमें एक मौका नजर आता है, अपने लिए मोटा मुनाफा कमाने का एक शानदार मौका। डॉक्टरों के बीच की यह बातचीत उनकी सोच को साफ साफ दिखाती है। वे मरीज और उसके परिवार को इंसान नहीं बल्कि एक शिकार समझ रहे हैं, जिससे जितना हो सके उतना नोच लिया जाए। और फिर शुरू होता है एक घिनौना नाटक। वे एक मरे हुए शरीर पर इलाज का दिखावा करते हैं, घबराए हुए परिवार वालों को महंगी दवाइयां लाने के लिए दौड़ाते हैं और हर झूठे एक्शन का एक लंबा चौड़ा बिल बनाते जाते हैं। और इस धोखे के नाटक को और भी असली दिखाने के लिए पता है क्या करते हैं? वे एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन को बुलाते हैं जिसकी सिर्फ सलाह देने की फीस ही 1 लाख रुपए है। ये सब एक ऐसे मरीज के लिए हो रहा है जो घंटों पहले ही मर चुका है। तो अब डॉक्टरों को लगता है कि उनका जाल पूरी तरह बिछ चुका है और परिवार उसमें फंस चुका है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि आप मौत को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। शरीर खराब होने लगता है और उनका ये झूठा नाटक अब खत्म होने की कगार पर है। उन्हें अब पर्दा गिराना ही होगा। स्पेशलिस्ट बड़े बनावटी दुख के साथ ये बुरी खबर सुनाता है, ये सोचकर कि उनका काम पूरा हो गया और अब बिल वसूलने का समय आ गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन नायक का ये एक सवाल पूरे कमरे में सन्नाटा ला देता है। उसका ये सीधा और चौंकाने वाला जवाब डॉक्टरों के पूरे झूठ को एक ही पल में तार-तार कर देता है। और फिर वो निकालता है अपना तुरुप का इक्का, एक ऐसा सबूत जो डॉक्टरों के झूठ और लालच को हमेशा के लिए बेनकाब कर देगा। एक सरकारी दस्तावेज जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डेथ सर्टिफिकेट साबित करता है कि मरीज रामनाथ को इस अस्पताल में लाने से घंटों पहले ही एक दूसरे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। उनका पूरा इलाज, उनका पूरा नाटक एक मरे हुए शरीर पर किया गया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि नायक ने अस्पताल की इस धोखाधड़ी को साबित करने के लिए उन्हीं के सिस्टम यानी कागजी कार्रवाई का इस्तेमाल किया और उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। जो शिकारी थे वे अब खुद शिकार बन चुके हैं और अपने ही लालच के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। अस्पताल ने 3 लाख का बिल बनाया था, लेकिन अब नायक अपना बिल पेश करता है, न्याय का बिल, और उसकी मांग है 50 लाख रुपए, उनके धोखे और झूठ की कीमत। जब अस्पताल के मालिक को सारे सबूत दिखाए जाते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि बात बहुत बढ़ चुकी है। अपनी और अपने अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए वो चुपचाप पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन नायक ये पैसा अपने लिए नहीं रखता। वो सारी रकम उस मृतक की बेबस विधवा को दे देता है जिसके पति के शरीर का इस्तेमाल इस घिनौने खेल में किया गया था। वो विधवा से कहता है कि ये पैसा उसके पति को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन शायद यह उसके और उसके परिवार के दुख और मुश्किलों को थोड़ा कम जरूर कर सकता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब न्याय देने वाला सिस्टम ही फेल हो जाए और कोई इस तरह से बदला ले, तो क्या उसे न्याय कहा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।